नमस्कार, क्लास 9th में आए हो, फिर से बुक्स चेंज हो गई, सिलेबस चेंज हो गया एंड दिमाग में प्रेशर कुकर जितना प्रेशर है और समझ में नहीं आ रहा कि भाई करें तो फिर करें क्या। सो भैया क्लास 9 से डरना बिल्कुल बंद कर दो। इस साल अगर आप ये चीज कर रहे हो तो ये बिल्कुल गलत है। ट्रस्ट मी, ये जो बुक है ना, ये तुम्हारी बहुत बहुत अच्छी दोस्त बन सकती है। क्लास 9 को शुरू हुए 4 महीने हो चुके हैं। स्कूल के टीचर, पेरेंट्स सब कह रहे हैं क्लास 9 तुम्हारी क्लास 10 बोर्ड क्लास का बेस है, सीरियस हो जाओ। और ऊपर से ये बात बिल्कुल सच है कि क्लास 9th में आते ही एकेडमिक्स का लेवल अप हो जाता है। और ये लेवल अप कोई छोटा मोटा नहीं है, काफी ड्रास्टिक चेंजेस आते हैं जो कि अब तक तुम्हें समझ में आ चुका होगा। और भाई आप लोगों के साथ तो सीबीएसई की कोई पर्सनल दुश्मनी चल रही है। हर साल तुम लोगों की फील्डिंग सेट हो ही जाती है। लास्ट ईयर क्लास 8 में थे आप लोग, नई बुक्स आ गई। इस साल क्लास 9th में आए हो, फिर से बुक्स चेंज हो गई, सिलेबस चेंज हो गया एंड आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जब आप अगले साल 10th क्लास में जाओगे तब भी आप लोगों की बुक्स बदलने वाली है। तो जो पूरा एक बैच होता है ना, जिसको अच्छे से ब्रश अप किया जाता है, वो बैच तुम लोग हो। अब ये तीनों चीजों को मिलाकर दिमाग में प्रेशर कुकर जितना प्रेशर है और समझ में नहीं आ रहा कि भाई करें तो फिर करें क्या। एक तो वैसे ही डिफिकल्टी लेवल हाई और ऊपर से जैसे ही एनसीईआरटी पढ़ने बैठते हैं तो उसमें चैप्टर्स पढ़ के ना बिल्कुल ही कुछ भी समझ नहीं आता, क्योंकि उसको पढ़ने का बिल्कुल तरीका चेंज हो चुका है। अब दिक्कत पता है क्या है, जब भी सिलेबस बदलता है तो मार्केट में कंफ्यूजन फैल जाती है। कुछ लोग वही पुरानी बुक्स पढ़े, आप देखोगे बहुत सारे स्कूल्स में अभी तक वो चल रही हैं। कुछ टीचर्स जो है पुरानी ही पैटर्न से, बुक्स नहीं है लेकिन पैटर्न अभी भी वही पुराना वाला यूज करके बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अब बच्चों को समझ में नहीं आ रहा चैप्टर्स को वो कैसे अप्रोच करे, क्या करे। तो भैया ये जो हमारी न्यू एनसीईआरटी बुक है, ये क्यों इतनी डिफिकल्ट लग रही है? पहले देखो ये समझते हैं कि ये बुक्स इतनी डिफिकल्ट क्यों है। ठीक है, क्योंकि आइडियली हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि यार चैप्टर की बैक एक्सरसाइज में 5 क्वेश्चन हो, उसको हम रटे, वही क्वेश्चन एग्जाम में दिख जाए और 90% मार्क्स आ जाए। सब यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नहीं, लेकिन क्लास 9th में आते ही कहानी बिल्कुल बदल जाती है। यहाँ बात आती है एप्लीकेशन की। जो कंसेप्ट आपने पढ़े हैं उसको अप्लाई कैसे करोगे। नई एनसीईआरटी का मकसद यही है कि आप रट्टा मारना छोड़ दो, हो गई वो रॉट लर्निंग। अब एग्जाम में डायरेक्ट सवाल नहीं आते, स्टेटमेंट बदल दी जाती है, लॉजिक घुमा दिया जाता है और फिर आपसे पूछा जाता है कि बताओ अब इसका आंसर क्या होगा। अब ऐसे में बच्चा कंफ्यूज ही रहता है। वो एनसीईआरटी खोलता है, थ्योरी पढ़ता है, पर जब एग्जाम में नए पैटर्न के क्वेश्चन देखता है तो उसका दिमाग ब्लैंक हो जाता है। क्योंकि भैया एनसीईआरटी में आप देखोगे बहुत ही लिमिटेड कंपेटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस है, एग्जाम में वही आ रहे हैं और कोई हमें गाइड भी नहीं कर रहा कि आंसर लिखने कैसे। बुक्स में आपको कहीं नहीं दिखेगा। इस साल सिर्फ एक टेक्स्ट बुक नहीं बल्कि एक ऐसी प्रैक्टिस स्ट्रैटेजी चाहिए आपको जो नए पैटर्न से आपकी दोस्ती करा सके। अब एक्स्ट्रा बुक्स की बात आते ही रेफरेंस बुक दिमाग में आती है। अब भाई बच्चे सोचते हैं कि चलो ठीक है, क्या करते हैं, वो मार्केट में पता करते हैं पुराने साल की जो बुक्स है, रेफरेंस बुक्स, वो ले लेते हैं या अपने किसी सीनियर से बुक्स ले लेते हैं। ऐसा करने में कुछ गलत नहीं है, लेकिन लास्ट ईयर तक, इस साल अगर आप ये चीज कर रहे हो तो ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि न्यू एनसीईआरटी के आने के बाद आप अगर यही चीज कर रहे हो तो वो नहीं चलेगी। क्योंकि उन जो पुरानी बुक्स आप ले रहे हो ना बच्चे, उसमें 30% से 40% कंटेंट वो है जो इस साल एनसीईआरटी के करिकुलम से ही हटा दिया गया है। अब आप खुद सोचो यार, तुम चाहते हो कि तुम अपना टाइम उन क्वेश्चंस पे वेस्ट करो, उन टॉपिक्स पे वेस्ट करो जो एग्जाम में आने ही नहीं है। तुम्हें चाहिए एक ऐसी बुक जो कि स्ट्रिक्टली बेस्ड, जो तुम्हारे नई बुक्स का जो सिलेबस है उस पे, एंड उसमें तुम्हारे केस स्टडी के क्वेश्चन हो, असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन हो, जो भी एग्जाम में पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन तुम्हें मिले। अब भैया ऐसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके मैं तुम्हारे पास आ गई हूं। अब इसका सॉल्यूशन ढूंढते ढूंढते ना मैंने पिछले कुछ हफ्तों में ये जो नया सिलेबस है इसका एक एक पॉइंट की रिसर्च करी है एंड उन सबको मिला के मैं तुम्हारे लिए लाई हूं ये अल्टीमेट रेफरेंस बुक। इसमें तुम्हें सब चीजें मिल जाएंगी, जितनी अभी मैंने बातें करी हैं
सब ये चीज कवर करे। यहाँ पे आप देख सकते हो भाई, इसमें आपको एनसीईआरटी की थ्योरी सिंप्लीफाइड मिल जाएगी, इंपॉर्टेंट सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे, विजुअल एक्सप्लेनेशन जैसे भैया आंसर्स कैसे लिखने हैं, प्रेजेंट कैसे करने हैं वो समझ में आ जाएगा, पुल आउट वर्कशीट्स हैं। एक बहुत इंटरेस्टिंग अभी मैं आपको दिखाऊंगी, मिस्टेक्स निकालने वाली है। सो एक एक करके ना इसकी पॉइंट्स, क्योंकि देखो भैया अब मैं अगर कहूंगी कि भैया ये रेफरेंस बुक खरीदो, अब तुम पैसे खर्चोगे, तुम्हें जानना तो है भैया क्या मिलेगा इस बुक में। देखो तो बुक हमारी कुछ इस तरीके से है, ठीक है, जितनी तुम्हारी इस बार की गणित है, ज्यादा ऐसी मोटी बुक नहीं है, लेकिन इसमें खजाना बहुत सारा है, बहुत सारी चीजें तुम्हें मिलेंगी। देखो लेट्स गो थ्रू। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो इंडेक्स में आप देख लोगे हर चैप्टर में क्या क्या चीजें हैं। जैसे अगर कोई भी चैप्टर है आपको क्या मिलेगा, उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे, केस बेस्ड स्टडी की। कभी कभी हमें समझ नहीं आता यार कि इस टॉपिक में से कैसा क्वेश्चन बनके आ सकता है। देन भाई जो भी हमारे सब्जेक्ट, वेरी शॉर्ट आंसर्स, वेरी लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर, सब तुम्हें मार्किंग स्कीम के साथ मिलेंगे। एंड 30 मिनट चैलेंज भी, मतलब प्रिपेयर तो तुम करोगे ही, साथ में टेस्ट भी देते फिरोगे। आओ जल्दी से थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। आप देखो 5 मिनट रियल लाइफ एक्टिविटीज। तो जैसे हम कह रहे थे ना, अभी बात कर रहे थे कि कंसेप्ट को अप्लाई कैसे करना है, तो उसके लिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस इस तरीके से बना रखे हैं जो एक्टिविटीज की फॉर्म में है, जिससे तुम्हारा कंसेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होने वाला है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं टॉपिक वाइज, जितने भी डिफिकल्टी न्यू पैटर्न के क्वेश्चंस हो सकते थे कि भैया जैसे ये एक पर्टिकुलर टॉपिक है, इससे किस किस तरह के, जैसे हमें लगता है ना कभी कभी हम किसी पर्टिकुलर टॉपिक में ही फंस रहे हैं, तो वहां पे ये बहुत हेल्प करता है कि यार इस टॉपिक के किस तरह से क्वेश्चंस आएंगे, ताकि आप उस अप्रोच से उस टॉपिक को समझोगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है स्टेप वाइज एवरी सिंगल आंसर, चाहे वो 1 नंबर का क्वेश्चन हो, चाहे 5 नंबर का क्वेश्चन हो, कैसे स्टेप लिखने। देखो चाहे आपकी स्कूल की टीचर्स हो या चाहे हम भी, जब भी कोई मैथ्स पढ़ाता है हम लोग कैसे पढ़ाते हैं, बच्चे ये क्वेश्चन है, देखो ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। हम भी कभी भी आपको एक एक स्टेप लिख के नहीं बता रहे कि देखो आपको एग्जाम में ऐसे लिखना है, एग्जाम में ऐसे लिखना है। बट सच ये है कि जब आप एग्जाम में क्वेश्चन लिखोगे तो उसका सॉल्यूशन आपको स्टेप वाइज, कौन से स्टेप के कितने मार्क्स है, क्या मिस नहीं करना, ये सब ध्यान रखते हुए करना होगा, है कि नहीं। सो इसीलिए यहाँ पे आपको स्टेप वाइज मिल जाएगा कि भैया क्या लिखना चाहिए, क्या चीज ऐसी है जो हाईलाइट होनी चाहिए, वो सब तुम्हें यहाँ पे मिल जाएगी। देन कम्स द 30 मिनट, जो मैं बोल रही थी ना 30 मिनट क्लास है, और ये बहुत इंटरेस्टिंग है, जहां पे तुम्हें मिस्टेक्स निकालनी है। तुम्हारे पास सॉल्यूशन दिया हुआ है, आपको देखना है कि क्या गलती है इसमें। आप सोचोगे कि यार सॉल्यूशन में गलती ढूंढने में क्या मजा आएगा। देखो बहुत बार ऐसा होगा कि जब तुम पढ़ रहे होगे ना, तुम ऐसे पढ़ के कहोगे यार ये सही तो लिखा है, ये सही तो लिखा है, क्योंकि वो गलतियां तुम भी कर रहे हो। लेकिन जब तुम्हें पता है कि भैया जो मैं पढ़ रहा हूँ वो गलत है, तो कैसे समझ में आएगा कि यहाँ पे मुझे करेक्ट करना है। तो ये जब तुम करोगे ना ये चीज, तो तुम्हें पता चलेगी कि ये तुम्हारे लिए कितनी हेल्पफुल है। इसके बाद आ जाती है पुल आउट वर्कशीट। बुक के बिल्कुल लास्ट में जब आप जाओगे ना, ये चैप्टर वाइज नहीं, ऐसे करके बुक के बिल्कुल लास्ट में तुम्हारे पास पुल आउट वर्कशीट है। बेसिकली आप इनको निकाल सकते हो कि जो भी आपका पेपर है, मान लो उसमें 4 चैप्टर्स आ रहे हैं, अब तुम्हें वो 4 प्रिपेयर करने हैं, तो वो 4 वर्कशीट्स निकाली एंड फुल एंड फाइनल प्रिपरेशन आपकी वहां से हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास सैंपल पेपर। जब तुम्हारे हाफ ईयरली एग्जाम होंगे तब तुम्हारे लिए बहुत हेल्पफुल होगा कि भैया पूरा पेपर बैठ के 3 घंटे कैसे करना है, ठीक है। तो ये सारी मैंने आपको बात बता दी बुक की। अब इस बुक को अगर आपको पूरा फायदा उठाना है, तो मैं आपको एक 3 स्टेप स्ट्रैटेजी बताती हूँ। अब इस स्ट्रैटेजी में आपको 3 सिंपल से स्टेप्स को फॉलो करना है। सबसे पहला, आप अपनी स्कूल की जो हमारी न्यू एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है उसका चैप्टर रीड करो। ये मैं हर सब्जेक्ट के लिए बता रही हूँ, जैसे भी आपको समझ आ रहा है, जितना भी समझ आ रहा है, एक बार ऊपर ऊपर से देख लो। स्टेप नंबर 2 आएगा, उसके तुरंत बाद आपको ये रेफरेंस बुक खोलनी है, इसकी थ्योरी पढ़नी है। यहाँ भी सिंपल वे में थ्योरी दे रखी है, देन क्वेश्चन सॉल्व करोगे तुम। एंड जो पीछे वाले हमारे पास जो है ना डिटेल एक्सप्लेनेशन वगैरह, जहां भी अटको तुम वहां से है ले सकते हो। जो भी रियल लाइफ एक्टिविटीज है उन सबको करने की कोशिश करना, जिससे कि तुम्हारा कंसेप्ट, जैसा मैंने पहले बोला, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए। एंड स्टेप नंबर 3 क्या रहेगा, वीक के एंड में इस बुक के पीछे जो 30 मिनट है, देखा ना हर चैप्टर के बाद तुम्हें 30 मिनट क्लास टेस्ट मिलेगा, उसको सॉल्व करो और एग्जाम डेज चैप्टर वाइज सैंपल पेपर लगाओ। ये 3 चीजें अगर आपने कर ली तो आप बिल्कुल बिल्कुल अपना टॉप कर पाओगे। सबसे पहले हमने बात करी एनसीईआरटी की, फिर हमने बात करी हमारी एडुकार्ट की बुक की,
एंड देन जो टेस्ट दे रखे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 3 स्टेप अगर तुमने फॉलो कर लिए तो तुम्हें अच्छे मार्क्स लाने से, क्लास में टॉप करने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। सो भैया क्लास 9 से डरना बिल्कुल बंद कर दो। नए सिलेबस की एक अपॉर्चुनिटी है उन बच्चों के लिए जो सच में दिमाग चलाना चाहते हैं, सिर्फ रट्टे मार के लाइफ में आगे नहीं बढ़ना चाहते। और इस जर्नी में ट्रस्ट मी, ये जो बुक है ना, ये तुम्हारी बहुत बहुत अच्छी दोस्त बन सकती है। अब भैया ये बुक लेनी कहाँ से है, कहाँ से मिलेगी? और एक जो हमें रहता ही है कि भैया थोड़ा तो मतलब डिस्काउंट वाली चीज होनी चाहिए, तो बुक को आप कैसे लोगे? डिस्काउंटेड प्राइस पर। ये सब मैं आपको नीचे जो हमारा डिस्क्रिप्शन होता है वहां पे मैं इसका लिंक डाल दूंगी। ऑल्सो जो पिन कभी बच्चे डिस्क्रिप्शन तक नहीं पहुंच पाते भाई, तो पिन कमेंट्स में भी मैं लिख दूंगी। अभी जाओ इसे चेकआउट करो एंड अपनी तैयारी को पहले ही दिन से सबसे आगे रखो। अगर इस वीडियो से तुम्हें लगता है थोड़ी भी हेल्प हुई है तो जरूर सब्सक्राइब करना है चैनल को एंड अपने आगे फ्रेंड्स को भी शेयर करो ताकि वो भी इस बढ़िया बुक को यूज कर सके, ठीक है। तो अब नीचे डिस्क्रिप्शन में एंड कमेंट सेक्शन में आप लोग देख लेना लिंक से, वहां से आप डिस्काउंटेड प्राइस पे, वैसे देखोगे फिर यार अमेज़न प्राइस वाइज बढ़ा देते हैं, अभी एट प्रेजेंट डिस्काउंटेड प्राइस पे तुम्हें मिल जाएगी, ठीक है। सो मिलते हैं एक और ऐसी ही धमाकेदार इंफॉर्मेटिव वीडियो में। बाय बाय फॉर नाउ।